सो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम टैंग फैंग को देख पाते हैं। वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो झोजियो का तकलीफ दूर करेगा कि नहीं। तो लास्ट तक मतलब कि बहुत देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है वो झोजियो का तकलीफ दूर करेगा। इसलिए वो झोजियो को बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और फिर टैंग फैंग झोजियो को पकड़ता है और उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। और फिर वो झोजियो को बोलता है मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये गंदा चीज है और ये शादी से पहले नहीं करना चाहिए। तो जोजियो बताता है कि तुम क्या मेरा तकलीफ समझ नहीं पा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तकलीफ में रहूं? अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। तो टैंग फैंग बोलता है तुमने ये बात बोल के मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाया है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अगर तकलीफ में रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम तकलीफ में रहोगे ना तो मुझे भी तकलीफ होगा। इसलिए मैं तैयार हूँ तुम जो चाहते हो वो देने के लिए। और फिर वो झोजियो के साथ चालू पड़ जाता है। और गाइस जैसे हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें एक आवाज सुनाई देता है। और गाइस आप लोग उस आवाज को गलत मत समझना क्योंकि वो आवाज यहाँ पर थप्पड़ का था। और गाइस हमें फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर टैंग फैंग को वो यहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप बैठा हुआ था। और झोजियो यहाँ पर बोल रहा था कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे थे। और वो फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि टैंग फैंग तुम्हें क्या मेरी बातें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम मुझे जल्दी बताओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे और मैं कैसे तुम्हारे साथ सो गया था। और गाइस जैसे टैंग फैंग यहाँ पर झोजियो को बोलने जाता है कि तुमने ही तो बोला कि मुझे वो सब करना है। और ऐसे उसको याद आता है कि यहाँ पर रेड कोट की वजह से ये सब हो रहा था और रेड कोट की असर यहाँ पर खत्म हो गया था। इसलिए जो झोजियो है वो एकदम सही हो गया है। और इसलिए वो डर रहा था कि अगर वो झोजियो को ये सब बताएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसके साथ कभी भी बात नहीं करेगा। इसलिए वो सब कुछ भी नहीं बोलता है। तो झोजियो गुस्सा होते हुए बोलता है टैंग फैंग तुम अगर मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो टैंग फैंग जैसे सुनता है कि झोजियो वहाँ से जा रहा है तो झोजियो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है प्लीज झोजियो तुम ऐसे गुस्सा होके मत जाओ, तुम थोड़ा मुझे टाइम दो तुम्हें समझाने में। ऐसा बोलने के बाद जब वो उन दोनों का हाथ देखता है मतलब कि यहाँ पर उसका हाथ और झोजियो का हाथ देखता है तो वो चौंकते हुए बोलता है अरे रेड कोट कहाँ गया? ये तो मेरे हाथ में बंधा हुआ था ना, ये कहाँ जा सकता है? क्या तब मैंने गलत समझा था? गाइस यहाँ पर टैंग फैंग क्या गलत समझा था वो आप लोग को बता दूं कि वो यहाँ पर समझा था कि जो रेड कोट है उसका जो पावर है वो यहाँ पर कम हो चुका है। इसलिए वो उसको लगा था कि थोड़ी देर बाद वो सही हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर उसको ये मालूम नहीं था कि जो रेड कोट है वो ही यहाँ से गायब हो चुका है। गाइस आप लोगों को इस बात को सुनने के बाद क्या लगता है कि टैंग फैंग कैसा बंदा है? और गाइस फिर से हमें टैंग फैंग को दिखाया जाता है वो यहाँ पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मेरा रेड कोट कहाँ गया और वो कैसे गायब हो सकता है। और वो सब कुछ यहाँ पर फोन में देखते हुए बोल रहा था। और इस चीज को देख के जो झोजिया है वो भी सोचने लगता है अरे ये क्या पागल हो चुका है, ये ऐसे चिल्ला क्यों रहा है और रेड कोट क्या है? फिर हम टैंग फैंग को देख पाते हैं वो पागलों की तरह यहाँ पर रेड कोट को ढूंढ रहा था, मतलब कि रेड कोट का मैसेज को ढूंढ रहा था क्योंकि उसको रेड कोट के मैसेज के अंदर मैसेज करना था उस गॉड को कि कैसे रेड कोट जो है वो गायब हो सकता है। तो दूसरी तरफ हम गॉड को देख पाते हैं वो यहाँ पर चाय खाते हुए बोल रहे थे कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और आज काम भी नहीं है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी गॉड चाय डाउ हुआंग यहाँ पर बोलने लगते हैं अरे मेरे फ़ोन के अंदर इतना मैसेज कौन कर रहा है? तो यहाँ पर वो पूछने लगते हैं, मतलब कि गाइस यहाँ पर टैंग फैंग को पूछने लगता है कि कौन हो भाई तुम मुझे ऐसा क्यों मैसेज कर रहे हो? गाइस यहाँ पर बता दूं गॉड जो कुछ भी यहाँ पर बोल रहे थे वो यहाँ पर मैसेज के थ्रू बोल रहे थे और आगे भी ऐसे ही मैसेज के थ्रू बोलेंगे टैंग फैंग के साथ, तो याद रखना गाइस यार। तो टैंग फैंग जब वो मैसेज को देखता है तो वो भी यहाँ पर रिप्लाई करता है कि मैं टैंग फैंग हूँ और आपने जो मुझे मतलब कि रेड कोट मैसेज करके दिया था उसको मैंने इस्तेमाल किया था और उसको मैंने इस्तेमाल करने से पहले उसका डिटेल्स चेक किया था कि उसमें जो रेड कोट है वो फ्री में है और उसके अंदर टाइम भी नहीं दिया गया था। तो इसलिए आप मुझे बता सकते हो वो रेड कोट कैसे गायब हो गया? तो गॉड बताते हैं कि ओ तो तुम वही लड़के हो जो कुछ दिन पहले सभी गॉड का फ्रेंड बन गया था। ये बहुत ही अच्छी बात है और चलो बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो मुझे मैसेज किया है, रुको मैं देख के बोल रहा हूँ। ओ तो तुम्हें मेरी रेड कोट के बारे में जानना है कि वो कैसे गायब हो गया, तो इसलिए तो मुझे तुम्हें डिटेल्स में बताना होगा, नहीं तो तुम समझोगे नहीं। और तुमने मुझे बताया भी कि तुम्हें इसका डिटेल्स नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर गॉड रेड कोट के बारे में बताने लगते हैं कि रेड कोट एक धागा है जो दो प्यार को मिलाता है। और तुम जानते होगे कि प्यार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये दुनिया में सबसे पावरफुल और खतरनाक चीज़ है, इसलिए उसको कभी भी कोई पैसों से खरीद नहीं सकता है और ना ही उसको कोई मिटा सकता है।
इसलिए रेड कोट भी कभी भी मिट नहीं सकता है। और तुमने जो मुझे बताया है कि तुम्हारा जो रेड कोट है वो गायब हो चुका है, इसे सुनने के बाद तो मुझे ये लगता है कि मैंने रेड कोट में कुछ गलती की होगी। जैसे टैंग फैंग ये बात सुनता है तो वो गुस्से में बोलता है कि क्या आपने उसको बनाते समय गलती की है? और इससे तो अब यही साबित होता है कि आप एक बेकार गॉड हो जिसको कुछ भी नहीं आता है। आपको तो गॉड होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही गॉड ये बात सुनता है तो गॉड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम मुझे बेकार गॉड बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी पावर दिखना है? तो ठीक है, मैं अभी अभी तुम्हारे लिए एक पावरफुल रेड कोट बना के देता हूँ और इसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें मैं बेकार गॉड दिखता हूँ या बहुत ही पावरफुल गॉड। और फिर गॉड यहाँ पर रेड कोट तैयार कर लेता है एक मोटा रस्सी की तरह। और फिर हम देख पाते हैं टैंग फैंग को, वो यहाँ पर बोलने लगता है गॉड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और पहले की तरह ही एक गॉड को तो मैंने खो दिया है, इस बार इस गॉड को भी मैं लगता है खो दूंगा। और फिर से हम गॉड को देख पाते हैं, वो यहाँ पर देख रहे थे कि रेड कोट इस बार कैसा हुआ है और देखते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। तो वो बोलने लगता है कि इस बार मैं देखने वाला हूँ कि वो बंदा क्या बोलने वाला है मुझे। और फिर रेड कोट को गॉड भेज देता है। और फिर हम देख पाते हैं टैंग फैंग को, वो रेड कोट को देखने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो पहले से भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं जोजियो को, वो यहाँ पर टैंग फैंग को देख रहा था और बोल रहा था कि टैंग फैंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि टैंग फैंग पागल हो चुका है और वो सब उसकी वजह से हुआ है। और टैंग फैंग बोलने लगता है जोजियो मुझे पागल समझ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं फोन में नहीं तो रेड कोट को लेके बात कर रहा था, मगर यहाँ पर तो रेड कोट उसको दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। और फिर हम जोजियो को देख पाते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ टैंग फैंग का नाम ही ले रहा था। और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है।